वीडियो वही है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी पहुंच नहीं है भाई, इनकी पहुंच बहुत दूर तक है, बहुत आगे तक जाते हैं और मतलब बहुत ये करते हैं। और तब मुझे काफी लोगों ने बोला भी था जब मैंने इसके खिलाफ आर्टिकल वगैरह लिखा, अरे सुमित भाई इतने बड़े लोगों से क्यों पंगे लेते हो? मैंने कहा हमारे बाप का क्या उखाड़ लेगा यार, हम तो महाकाल के वक्त है, हमारा क्या उखाड़ लेगा? हमारे देश और धर्म की बात होगी, को सामने कोई भी हो, हम तो लिखेंगे, हम तो बिल्कुल इसको एक्सपोज करेंगे और इसके जो इरादे हैं वो हमें दुनिया को बताने पड़ेंगे और दुनिया को समझाना पड़ेगा व्हाट दिस मैन इज अप टू। तो ये मैंने किया था जो मेरा राष्ट्रीय दायित्व था। अब ये ट्रंप पे पलट गया है, अभी ट्रंप को बिल पास करनी है, ट्रंप को ईरान सेटल करना है, ट्रंप को चाइना से निपटना है, ट्रंप को इजराइल को मैनेज करना है, ट्रंप को रशियन यूक्रेन में एक्सकलेशन होगा उसको देखना है, यूक्रेन की धुनाई होगी उसको देखना है, यूरोप का इन्वॉल्वमेंट है उसको देखना है, और ट्रंप का अभी भी मेक्सिको और कनाडा वाला मसला सेटल नहीं हुआ। एंड विद इट ही हैज टू आल्सो मैनेज कि इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे। एंड इमेजिन जब वो ये बिल आ रहा है विच इज द बिगेस्ट एवर बिल इन द अमेरिकन हिस्ट्री एंड विच इज नीडेड, कल श्रेयर साहब ये भी कह रहे थे इससे जो हमारा डेट है करीब $1.6 ट्रिलियन कम होगा, और नहीं तो 68% चीजें महंगी होगी या 68% टैक्स बर्डन बढ़ेगा अमेरिकन पे, जो अमेरिकन इकोनॉमी को कोलैप्स करेगा। और गोल्डन डोम की बनने की बातें हो रही है, उसमें खर्चा होगा ही ना। तभी ये आदमी पैंतरे लाता, तभी ये एप्सन आइलैंड, अगर एप्सन आइलैंड था तो आज तक क्यों नहीं बोला? ट्रम्प बोले अगर मैं इतना बुरा आदमी था तो आज तक क्यों नहीं बोला? व्हाई वर यू साइलेंट टिल दिस डेट? आपको तब बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला तब तक। ये टाइमिंग देखिए, टाइमिंग हमेशा इज द की। ये टाइमिंग क्यों थी? टाइमिंग आपको बताता है कि इसके इरादे और इसकी मंशा क्या थी। हाँ, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ईवी इंडस्ट्री पे होगा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ओवरऑल ईवी, अगर टेस्ला पिटता है तो ओवरऑल ईवी इंडस्ट्री पिट जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि जो लिथियम पोल्यूशन वगैरह, अगर आप उसको देखोगे, लिथियम मैनेजमेंट देखोगे, लिथियम का जो डिस्पोजल करना है, इट्स नॉट सो इजी। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या ईवी के बिना दुनिया नहीं चल सकती? मुझे लगता है बिल्कुल चल सकती है। क्या हाइड्रोजन एंड ऑल आर द सेफर टेक फ्यूल्स? यस दे आर, क्योंकि लिथियम के साथ इसका ताना बाना, लिथियम के साथ लिथियम की रिफाइनिंग के साथ चाइना के रिफाइनिंग फॉर लिथियम डिस्पोजल और लिथियम रिसाइकलिंग, 80% लिथियम आपको रिसाइकिल करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था पीछे, जो चाइना में रिसाइकिल होता है लिथियम केवल 20% होता है, क्योंकि यूरोप में 80% लिथियम रिसाइकिल करना, उसमें पैसे लगते हैं, चाइना पैसे नहीं लगाता। आपको लिथियम का जो डिस्पोजल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। और चाइना ने तो एनवायरमेंट की ऐसी तैसी कर ली। बीजिंग शंघाई में अभी जो गर्भवती महिलाएं, उनके अंदर लिथियम का कंसंट्रेशन उनके खून में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा उसको मेंटली डिरेज्ड होगा। ये मैंने एंड गेम चाइना, जो हमारा पीक रूस में, मैंने आपको डिटेल में ये कवर किया था, बच्चा विल बी मेंटली डिरेज्ड, इतना लिथियम का कंसंट्रेशन बढ़ा है। पर चाइना को फर्क ही नहीं पड़ता, चाइना वही अपने गेम्स खेला, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। अब जो चाइना के एलीट है, आपको पता है इनकी सब्जियां और इनके फल ऑर्गेनिक फार्म से आते हैं। इनके सब्जी और फल मिलिट्री का एक यूनिट है जो ग्रो करता है। जी हाँ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के सब्जियां और फल मिलिट्री ग्रो करती है, चाइनीज मिलिट्री। ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जिनका काम ही है बड़े बड़े लोगों के लिए सब्जी और दूध ही बनाना, इन वे मैं कहूँ तो हिंदी में। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ चाइना। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो चाइना का नॉर्मल आदमी होता हो, भारत वॉज वेरी स्मार्ट, भारत इस लप्पे में नहीं फंसा। भारत डिड नॉट गो मैड, दे वांटेड भारत टू गो मैड ऑन ईवी, भारत नहीं गया। भारत ने अपना सही मत रखा। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है माइल्ड हाइब्रिड्स का, दैट्स अ वेरी आइडियल कॉन्सेप्ट। आपने एक बार बैटरी लगाई, पूरी जिंदगी भी चलेगी। हाँ, 10-20%, 30% चीजें एफिशिएंसी बढ़ा देती। आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग 10% की जगह 20% कर रहे हो, आपने इंजनों को और ऑप्टिमाइज किया। तो अगर आप भारत की देखेंगे तो वो बहुत बड़ा अच्छा चीज रहा है। अब इलॉन मस्क की दुखती रख भैया एंड में 2 है 3, ये चाइना के किसी काम नहीं आ पा रहा। जो चाइना ने इससे अपेक्षाएं रखी थी उन पे ये खरा नहीं उतर पा रहा। ईवीओ को डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा झटका दे रहे, ईवी मार्केट एज सच बहुत बड़ा झटका देने वाले। और इसका स्पेस एक्स, मैं आपको शुरू से कहता शगुफा है। ये रॉकेट में मार्स पे रॉकेट बनाऊंगा, कॉलोनी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, रीयूजेबल रॉकेट, दे लुक ऑल गुड ऑन पेपर, बट अगर इसकी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे, इसकी चीजें देखेंगे, वो होती नहीं है। दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, और इट्स आइडिया मे बी पॉसिबली उस टाइम हैज नॉट कम येट। ये वही वाली बात है। अगर अब मैं हाइपरलूप की आज बात करूं, मतलब आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल दैट इज, हाउ इकोनॉमिकली वाइबल दैट इज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कॉनकॉर्ड वाज अ ब्यूटीफुल प्लेन। कॉनकॉर्ड काफी 40-50% टाइम बनाता था। जब मैं लास्ट टाइम पेरिस गया था तो कॉनकॉर्ड चार्ल्स डिगॉल पे खड़ा था, मतलब पुतला बन के, क्योंकि द प्लेन वाज गुड, द टेक्नोलॉजी वाज गुड, बट इट वाज नॉट इकोनॉमिकली वाइबल। तो कई सारी चीजें होती है which are good, which are very beautiful, but economically they are not viable. Maybe whatever he thinks and believes is one of them. And so
मतलब लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे बाय समबडीज थिंग्स व्हिच ही थिंक्स विल रूल द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। वर्ल्ड ज्यादा रियलिस्टिक आज है, आज क्या हो सकता, आज क्या संभावना है, कल क्या संभावना है, उस पर बात करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैं आज क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या सोचा 10 साल बाद क्या हो, 10 साल बाद देखी जाएगी। और ये लोग इस सब खेल में अपना बहुत पैसा बना लेते हैं, दे बिकम बिलियनियर्स। और इसकी माता जी का मैंने एक बार स्टेटमेंट देखा था, $100 का सूट लगाता था, ऊपर से नीचे तक $100 के कपड़े इसके होते थे बस, और ये हर जगह वही सूट लगा के जाता था। और आज ये आदमी मल्टी बिलियनर है, आज ये ट्रंप को हिलाने की औकात रखता है। और पैसा कहाँ से लाया, उसी मार्केट से निकाला, उसी चीज से किया है। और डिलीवर क्या किया है, एक्सेप्ट टेस्ला, आई डोंट थिंक देयर इज अनदर प्रोडक्ट व्हिच इज वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। और आप हमारे इंडस्ट्रीज को देखिए, टाटास को देखिए, रिलायंस को देखिए, मित्तल साहब को देखिए, कई सारे हमारे इंडस्ट्रीज को, दे आर रियली डिलीवरिंग। कल टाटा एडवांस सिस्टम, ये इसकी बात हुई है कि भाई राफेल का फ्यूजलाज भारत में बढ़ेगा। तो हमने काफी चीजें साहब डिलीवर की है, प्रैक्टिकल की है। और इनकी जो चीजें वो ऐसी है, ठीक है जी, मास पे कॉलोनी बनाएंगे, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएगी एक दिन, तो वो वाली बात है। बट कब बनेगी, क्या बनेगी, तब तक कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ परिस्थिति है, अफ्रीका में आज भी बच्चों के पास खाना नहीं है। यह परिस्थिति है, अफ्रीका में जो फूड ग्रेन उगता है वो अमेरिका जाता है। अमेरिका किस लिए जाता है कि वो वहाँ बीफ फार्म्स में बीफ को खिलाया जाता है, ताकि जो बर्गर है वो जूसी बने, ताकि बर्गर बड़ा बने, बर्गर में जो वो जूस आए ना बीफ में वो ज्यादा आए। तो अफ्रीका में बच्चे आज भी भूखे मरते, बट द फूड ग्रेन गोज टू अमेरिका फॉर कैटल टू गेट फॉर अमेरिकन्स टू गेट अ जूसी बर्गर, जूसी स्टेक, सॉरी जूसी स्टेक जो बनता है उसके लिए आता है। ये भी कुछ सत्य हैं दुनिया के। तो आप ठीक है, और मार्स की भी आप बातें कर सकते हैं, अच्छी बात है, बट वो कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी वायबल है। या ये रिची रिच का सपना है कि भाई वी विल गो टू द रेड प्लैनेट एंड विल लिव देयर एंड विल बी। बाकी लोग जैसे ये भी चला था बीच में कि लोग अपनी बॉडी प्रिजर्व कर रहे हैं कि जी हम अपनी बॉडी प्रिजर्व करेंगे, जब फिर साइंस टेक्नोलॉजी कभी लाएगी हम फिर जिंदा हो जाएंगे। भाई मैं एक बात बताऊंगा, सनातन धर्म के हिसाब से चलेंगे, ये शरीर नश्वर है, पंच तत्वों से बनता, पंच तत्वों में विलीन हो जाता, सत्य यही है। साइंस एक तरक्की अच्छी बात है, तरक्की कर रहा बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप सोचते हो कि साइंस विल रिप्लेस महाकाल एंड साइंस विल रिप्लेस यमराज, और यमराज और महाकाल से आप जीत के आप कुछ और बनाएंगे, मुझे नहीं लगता ये संभव है। क्योंकि अगर ये होता, ये अब तक हो जाता। संजीवनी विद्या भी